Hello friends, myself Dr. Sachin Goswami welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों आज जो मैंने आपको जैसे कल कराया था, आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। और जैसे कि मैंने कल आपको इंडियन राइटर्स के बारे में बताया था, उनके फेमस वर्क्स बताए थे, उसी तरह से आज हम कुछ मेजर इंपॉर्टेंट राइटर्स, इंडियन नहीं अदर राइटर्स हम लेते हैं, ब्रिटिशर्स लेते हैं, अदर्स लेते हैं, तो उन राइटर्स को जो फेमस राइटर्स रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में, उनके जो फेमस वर्क्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की। विलियम वर्ड्सवर्थ के कौन से वर्क एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, इस पर हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो वर्ड्सवर्थ के बारे में पूछा जाता है वो पूछा जाता है द लिरिकल बैलेड। द लिरिकल बैलेड, जैसे कि आप जानते हैं लिरिकल बैलेड एसटी कॉलेज और वर्ड्सवर्थ का ये इनका कंबाइंड वर्क था, तो उसके बारे में हमने बात की। जो लिरिकल बैलेड है, तो सबसे पहला वर्क जो हमारे बीच में आता है वो आता है लिरिकल बैलेड। आई होप कि आपके क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों लिरिकल बैलेड के बाद इनका फेमस वर्क आता है द प्रील्यूड। लिरिकल बैलेड के बाद क्या आता है? द प्रील्यूड आता है। पहले लिरिकल बैलेड और फिर उसके बाद में द प्रील्यूड। लिरिकल बैलेड और द प्रील्यूड इसमें आते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों इनकी फेमस पोएम है टिंटन एबे। इसके बारे में भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टिंटन एबे जो है वो किसकी पोएम है। इसके बाद ओड और इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है। माइकल, द सॉलिटरी रीपर, इसके अलावा टू मिल्टन, VR7, The world is too much with us, and daffodils. Daffodils. The lyrical ballad, the prelude, Tintin Abbey, Odd or Intimations of Immortality, Michael, the Solitary Reaper, to Milton, VR7, The Word is Too Much With Us, and Daffodils. These are some of the important works of William Wordsworth. दोस्तों ये तो इनके कुछ important works हैं। अगर जो हम other works की बात करें, lyrical ballad, the prelude, the excursion, Tintin Abbey, Odd or Intimations of Immortality, Michael, the Solitary Reaper, Ladomia, Ode to Duty, to Milton, The Leech Gatherer, Upon Westminster Abbey, The Rainbow, VR7, The Word is Too Much With Us, To the Cuckoo, The Daffodils, Lucy Gray, Simon Lee, Early Springs। तो ये इनके कुछ वर्क्स आते हैं और उनमें से भी कुछ सेलेक्टेड वर्क्स हैं दोस्तों ये। और लूसी पोएम्स भी आप याद रख लेना, लूसी ग्रे या लूसी की पोएम्स के रूप में याद रख लेना, ये भी वर्ड्सवर्थ से जुड़ा हुआ है। लूसी ग्रे और इसके अलावा कलेक्शन ऑफ लूसीज पोएम्स। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट वर्क्स आते हैं किसके? वर्ड्सवर्थ के। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं। द लिरिकल बैलेड, द प्रील्यूड, टिंटन एबे, ओड और इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, माइकल, द सॉलिटरी रीपर। दोस्तों अब जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको किस तरह से करा रहा हूं। कल मैंने आपको इंडियन राइटर्स बताए, उनके वर्क बताए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। और इसके साथ साथ जब हमारे ये पैटर्न पूरा हो जाएगा, इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, इसके बाद हम बात करेंगे मेजर लाइन्स इन इंग्लिश लिटरेचर्स, कि इंग्लिश लिटरेचर में मेजर लाइंस जो आई हैं, कि चाहे वो प्ले से हैं, चाहे वो आपके पोएम से हैं, तो कहीं से भी जो स्पेसिफिक लाइंस हैं वो आपको बताई जाएंगी, वो आपको समझाई जाएंगी। इसके बाद में
हम जो अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स की बात करेंगे कि किसको कौन सा अवार्ड मिला, कौन सी उपलब्धि हासिल करी, साहित्य अकादमी अवार्ड की बात करेंगे, नोबेल प्राइज की बात करेंगे, बुकर प्राइज की बात करेंगे, तो वो सभी हम बातें करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये कि इतने बढ़िया तरीके से स्टडी करनी है कि कहीं से कुछ छूटे ना और ये कम समय में एक अच्छी तैयारी हो जाए, इस तरह से आपको लगना है और आगे बढ़ना है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे दूसरे राइटर की तरफ। अब हम आ जाते हैं वॉल्टर स्कॉट पर। वॉल्टर स्कॉट, जिनको आप जानते ही हैं कि एक फेमस हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट वॉल्टर स्कॉट हुए हैं, और इनके फेमस वर्क्स की हम बात कर लेते हैं। तो इनके फेमस वर्क्स कौन कौन से हैं? द ब्राइड ऑफ लैमरमूर, इवानहो, जो कि अपने आप में एक हिस्टोरिकल प्ले है। ओल्ड मॉर्टेलिटी, वेवरली, द फॉर्च्यून्स ऑफ नाइट, लाइफ ऑफ नेपोलियन, द लेडी ऑफ द लेक, रॉब रॉय। दोस्तों इनको आपको तैयार करना है, ये स्पेसिफिक वर्क्स हैं वॉल्टर स्कॉट के। द ब्राइड ऑफ लैमरमूर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है द ब्राइड ऑफ लैमरमूर। इसके साथ इवानहो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो तो ज़्यादा ही हैं। तीसरे नंबर पर वेवरली आता है। इन तीनों को तैयार कर लेना, इन तीनों से बाहर नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हमने कुछ एक्स्ट्रा दे दिए हैं। तो द ब्राइड ऑफ लैमरमूर, इवानहो, ओल्ड मॉर्टेलिटी, वेवरली, द फॉर्च्यून्स ऑफ नाइट, लाइफ ऑफ नेपोलियन, द लेडी ऑफ द लेक और रॉब रॉय, दीज आर सम स्पेसिफिक एंड फेमस वर्क्स इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है ना, ये कुछ फेमस वर्क्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में, किसके द्वारा? बाय वॉल्टर स्कॉट। सर वॉल्टर स्कॉट के दिए हुए कुछ फेमस वर्क्स हैं। तो आई होप कि आपके तैयार हो गए होंगे, ये समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं रॉबर्ट साउदी की। ये फेमस वर्क्स हैं दोस्तों, इनको आप अच्छी तरह तैयार करें। कौन कौन से फेमस वर्क्स हैं? ये है द होली ट्री, लाइफ ऑफ नेल्सन, द स्कॉलर और अ विजन ऑफ जजमेंट। दीज आर सम स्पेसिफिक वर्क्स। ये बहुत स्पेसिफिक वर्क्स हैं, इनको आपको तैयार करना है
और कौन कौन से वर्क्स हैं दोस्तों, ये आप देखिए, ये द होली ट्री, लाइफ ऑफ नेल्सन, द स्कॉलर, अ विजन ऑफ जजमेंट, दीज आर सम स्पेसिफिक वर्क्स बाय रॉबर्ट साउदी। ये रॉबर्ट साउदी के कुछ स्पेसिफिक वर्क्स हैं, तो इनको आपको तैयार कर लेना है, तो इनको आप लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एज यू विश। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सैमुअल टेलर कॉलेज की, यानी कि एसटी कॉलेज की। एसटी कॉलेज की बात की जाए और बायोग्राफिया लिटरेरिया ना, ये इम्पॉसिबल है। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया किसका वर्क है, एसटी कॉलेज का वर्क है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स बाय एसटी कॉलेज, बायोग्राफिया लिटरेरिया। क्रिस्टेबल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स बाय एसटी कॉलेज। कुबला खान, The Rime of the Ancient Mariner, one of the most famous poems based on supernatural machinery. Frost at Midnight. Dejection and Ode. दोस्तों ये फेमस वर्क्स हैं एसटी कॉलेज के, बायोग्राफिया लिटरेरिया, क्रिस्टेबल, कुबला खान, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, डिजेक्शन एंड ऑड। तो इनको आपको तैयार करना है, ठीक है ना। ये पोस्ट स्पेसिफिक वर्क्स हम कह सकते हैं एसटी कॉलेज के। तो आई होप कि आपके तैयार हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लॉर्ड बायरन की बात करते हैं, और आई होप कि आपको मैंने ये आपको सेंड कर दिए थे। आज मैं थोड़ा सा इनको फिर भी बोल के बता देता हूँ, क्योंकि जब बोल के नरेट करके कोई चीज़ समझाई जाती है तो अच्छी तरह समझ में आ जाती है। तो इसमें लॉर्ड बायरन की बात करें दोस्तों, तो इसमें इनका डॉन जुआन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। मैनफ्रेड, लारा, और केन, इनको आपको तैयार करना है। केवल डॉन जुआन, मैनफ्रेड, लारा एंड केन, दीज आर सम फेमस वर्क्स बाय डॉन जॉरेन। इंपॉर्टेंट वो वाले बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम पारसी बायसी शैली यानी कि पीबी शैली पर।
मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स बाय पीबी शैली। पीबी शैली के द्वारा लिखे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं दोस्तों ये, इनको आपको अच्छी तरह तैयार करना है। द वेरी फर्स्ट इज ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, द सेकेंड वॉज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, एंड नेक्स्ट प्रोमीथियस अनबाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोमीथियस अनबाउंड, द मास्क ऑफ एनार्की, द सेंसी, डिफेंस ऑफ पोइट्री, एलास्टर, क्वीन मैप, एडोनिस, बहुत अच्छी पेस्टोरल एलेजी, ओड टू द वेस्ट विंड, मोस्ट स्पेसिफिक पोएम्स बाय पीबी शैली, द क्लाउड, ओड टू स्काईलार्क, डिफेंस ऑफ पोइट्री एंड लेमेंट। तो ये स्पेशल वर्क्स हैं दोस्तों, और अक्सर इनसे पूछ लिया जाता है और इस बात की गारंटी है कि इनमें से कोई ना कोई एक तो पीबी शैली का पूछा ही जाना है। तो क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पीबी शैली को हम ऐसे यूं ही नहीं नकार सकते, तो पीबी शैली से क्वेश्चंस अक्सर आते हैं और उनकी इन्हीं पोएम्स से क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं वर्क से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आपको अच्छी तरह से तैयार रखना है। आगे बढ़ेंगे। जॉन कीट्स, अब हम आ जाते हैं जॉन कीट्स पर। यही इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इंपॉर्टेंट देखिए। एंडेमियन, लैमिया, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, इजाबेला, द ईव ऑफ सेंट मार्क, लाबलेडेमसेंस मर्सी, ओड टू नाइटेंगल, ओड टू ऑटम, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, और ओड टू साइकी। तो दीज आर सम स्पेसिफिक वर्क्स बाय जॉन कीट्स। ये जॉन कीट्स जो कि एक सेंसुअस ब्यूटी के पोइट के रूप में जॉन कीट्स को जाना जाता है, सेंसुअसनेस के लिए जॉन कीट्स को जाना जाता है, और वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोमांटिक पोइट्स में से जॉन कीट्स आते हैं। तो जॉन कीट्स के वर्क्स में एंडेमियन, लैमिया, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस और इजाबेला, द ईव ऑफ सेंट मार्क, लाबलेडेमसेंस मर्सी, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न और ओड टू साइकी, दीज आर सम स्पेसिफिक वर्क्स, दोज आर फाउंड इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये बाय जॉन कीट्स, ये जॉन कीट्स के द्वारा दिए गए वर्क हैं। तो दोस्तों इन वर्क्स को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है, इन पोएम्स को तैयार करना है, मतलब इनके नेम्स याद रखने हैं फिलहाल तो, और उतना ही आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि वर्क्स के क्वेश्चंस ज़्यादा आ सकते हैं, तो उस पर आपको फोकस करना है। और ऐसा नहीं है कि लाइंस नहीं बताऊंगा, मैं लाइंस भी बताऊंगा, मिसलेनियस वे में बताऊंगा, तो मिक्स करके आपको लाइंस में दूंगा जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। पूरे सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स की लाइंस में आपको एक बताऊंगा सभी, तो उनको भी आपको तैयार करना है, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछी जा सकती हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जेन ऑस्टिन की।
सेंस एंड सेंसिबिलिटी, फेमस नॉवेल। दीज आर सम फेमस नॉवेल्स बाय जेन ऑस्टिन। दोस्तों सेंस एंड सेंसिबिलिटी, जेन ऑस्टिन जिनको लिमिटेड रेंज के लिए जाना जाता है, ये भी याद रख लेना। जेन ऑस्टिन को किस लिए जाना जाता है? इनकी लिमिटेड रेंज के लिए। सॉरी मैंने ये लिख दिया है, लिमिटेड रेंज के लिए इनको जाना जाता है जेन ऑस्टिन को। और सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैन्सफील्ड पार्क, एमा और नॉर्थेंगर एबे, दीज आर द फेमस वर्क्स बाय जेन ऑस्टिन। You can take the screenshot if you want, and otherwise you can write down. So Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Mansfield Park, Emma and Northanger Abbey, these are the famous work by Jane Austen. I hope कि आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं चार्ल्स लैम्ब की तरफ। चार्ल्स लैम्ब प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट का इनको दर्जा दिया गया है। ही इज नोन एज प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। दोस्तों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। इंग्लिश एसेइस्ट के जो प्रिंस हैं वो कौन है? तो आपका आंसर होगा चार्ल्स लैम्ब। क्या आंसर होगा? चार्ल्स लैम्ब। तो अब उनके ही वर्क्स की हम बात कर लेते हैं। और चार्ल्स लैम्ब का अधिकतर ये पूछा जाता है एसेज ऑफ इलिया। एसेज ऑफ इलिया, एसेज ऑफ इलिया के बारे में पूछ लिया जाता है कि किसका वर्क है, तो ये चार्ल्स लैम्ब का वर्क है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, the English comic writers, Dream Children, ये इनके फेमस वर्क्स हैं। एसेज ऑफ इलिया, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, द इंग्लिश कॉमिक राइटर्स एंड ड्रीम चिल्ड्रन द पर्टिकुलर एसे। सो ये इनको आपको तैयार करना है। तो चार्ल्स लैम्ब जो कि प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट के रूप में जाने जाते हैं, उनके फेमस वर्क्स हमारे बीच में आते हैं। एसेज ऑफ इलिया है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, द इंग्लिश कॉमिक राइटर्स एंड द ड्रीम चिल्ड्रन। आई होप यू गॉट, समझ में आ गया होगा। यू हैव जस्ट गॉट इट। ओके, लेट्स मूव अहेड। विलियम हैजलिट, विलियम हैजलिट जो है, विलियम हैजलिट की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। विलियम हैजलिट जो एक फेमस राइटर हैं, उनके वर्क्स पूछे जाते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस, the English poets, the round table, the spirit of the age। देखिए ये आपके कुछ फेमस वर्क्स हैं जो विलियम हैजलिट के द्वारा लिखे गए हैं। इनको आप एक बार देख लीजिए। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस, द इंग्लिश पोइट्स, द राउंड टेबल, अ कलेक्शन ऑफ एसेज, द स्पिरिट ऑफ द एज। These are some specific works by
विलियम हैजलिट। ये विलियम हैजलिट के दिए हुए कुछ फेमस वर्क्स हैं, इनको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है दोस्तों। तो ये विलियम हैजलिट के वर्क्स हैं। आगे बढ़ते हैं। थॉमस डी क्विंसी की बात करते हैं। थॉमस डी क्विंसी की बात हम करते हैं। थॉमस डी क्विंसी में अगर जो हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका वर्क आता है, कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। ये ही मेन है, कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर्स और इंग्लिश मेल कोच। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं किसके? थॉमस डी क्विंसी के, कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर और इंग्लिश मेल कोच। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के जो फेमस वर्क हैं दोस्तों, इसमें द प्रिंसेस इन मेमोरियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन मेमोरियम जो कि इन्होंने अपने दोस्त की मेमोरी में लिखा था, नाम से ही आपको जाहिर हो होगा मेमोरियम। इनके एक फ्रेंड थे आर्थर हेनरी हेलम, तो उनकी याद में ये वर्क, ये पोएम लिखी गई इन मेमोरियम। आर्थर हेनरी हेलम थे, उनकी मृत्यु पर ये शोक व्यक्त किया है इन्होंने। इसके अलावा मॉड, क्वीन मैरी, क्रॉसिंग द बार, लॉक्सली हॉल, यूलिसिस, द लोटस ईटर्स, और द कप। दीज आर सम इंपॉर्टेंट वर्क्स बाय लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। ये टेनिसन के हमारे फेमस वर्क्स आते हैं, द प्रिंसेस इन मेमोरियम, मॉड, क्वीन मैरी, क्रॉसिंग द बार, लॉक्सली हॉल, यूलिसिस, द लोटस ईटर्स एंड द कप। दीज आर सम स्पेसिफिक वर्क्स बाय टेनिसन। ये टेनिसन के द्वारा कुछ स्पेशल वर्क्स हैं। और दोस्तों इनकी एक पोएम और आती है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, तो उसको भी आप तैयार कर लें। मैं लिख देता हूं, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो इनको आपको तैयार करना है, द प्रिंसेस इन मेमोरियम, मॉड, क्वीन मैरी, क्रॉसिंग द बार, लॉक्सली हॉल, यूलिसिस, द लोटस ईटर्स, द कप और ब्रेक ब्रेक ब्रेक। दीज आर सम फेमस वर्क्स बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम रॉबर्ट ब्राउनिंग पर।
Pauline, Christmas Eve and Easter Day, Andrea del Sarto, Last Ride Together, or My Last Dashes. These are some special works by Robert Browning. ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, तो इनको आपको तैयार करना है. पॉलाइन, क्रिसमस इव एंड ईस्टर डे, एंड्रिया डेल स्टार्टो, और इसके अलावा लास्ट राइड टुगेदर एंड माई लास्ट डशेस. इनको आपको तैयार करते हुए चलना है. दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, हर चीज़ को समझते हुए चलना है. दोस्तों मैंने आपसे कल ही ये बात कही थी कि अगर जो मैं चाहूं तो हर पोएम को मैं इतना लंबा डिस्क्राइब करता चलूं और आपको उसमें इंटरेस्ट भी आएगा, लेकिन बात अभी इंटरेस्ट की नहीं है. बात अभी है कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है, किस स्ट्रेटेजी से तैयारी करनी है, और समय कम है तो उसको लेते हुए मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूं, ये आप भी समझ रहे होंगे. अदरवाइज मेरे पढ़ाने का जो लेवल है वो ये नहीं है. मेरे पढ़ाने का लेवल इससे हटकर है, इससे ऊपर है, लेकिन आपको पढ़ाने में कोई कमी नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि जो एग्जाम का पैटर्न ये होने वाला है उसी के तहत ये रणनीति के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बता पाऊं कि कितने क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, इस राइटर्स के कौन से वर्क्स आ सकते हैं, इसके कौन से वर्क्स आ सकते हैं, या फिर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्या चीज आ सकती है. तो उस तरह से आपको उस स्ट्रेटेजी के तहत आपको पढ़ाया जा रहा है. और एक चीज याद रख लेना दोस्तों, हर एक नंबर, एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर आपके लिए वैल्यू करता है. तो आपको कुछ भी अवॉइड नहीं करना है, अच्छी तरह से स्टडी करना है. कि कभी आप सोचें कि हम तो बोरियत सी फील कर रहे हैं कि केवल सर हमें बता रहे हैं कि वर्क्स बता रहे हैं, उनके राइटर्स बता रहे हैं, तो थोड़े बोरिंग हो रहे हैं. दोस्तों बोरिंगनेस बिल्कुल मत रखिए, अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखिए, एक्टिव रहिए, क्योंकि एक्टिव रहोगे तो ही तो अच्छा रिजल्ट आएगा. और एक्टिव रहकर ही आपको पढ़ना है, फ्रेश माइंड के साथ पढ़ना है, ये सोचकर पढ़ना है कि ये एक जो वर्क है मेरा, सिंगल वर्क, ये मुझे नौकरी दे सकता है. तो ये सोचकर पढ़ेंगे तो मैं कहता हूं कि आपको जो एक निराशा होती है ना, या फिर एक डलनेस जो होती है, वो बिल्कुल नहीं आने वाली है, बिल्कुल भी नहीं आएगी. क्योंकि अगर जो आप इस बात को सोचकर चलते हैं कि एक एक क्वेश्चन मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है, और ये क्वेश्चन अगर जो एग्जाम में आ गया और मुझे पता नहीं है, तो फिर मामला गोल हो जाएगा. तो इसका मतलब हर तरह से आपको पूरे के पूरे डेप्थ में जाकर पूरा अच्छी तरह से जैसे पढ़ाया जा रहा है उस तरह से आपको अच्छी तरह से स्टडी करनी है. इसके बाद मैं आपको जो मेजर लाइंस हैं वो भी डिस्कस करूंगा, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स भी डिस्कस करूंगा. तो जिस लेवल पे आपके पेपर आ सकता है तो उस तरह से आपको पूरी तरह यहां पर पढ़ाया जाएगा. तो इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मन से आप स्टडी करते रहें, अच्छी तरह स्टडी करते रहें दोस्तों. इसके बाद हम आते हैं डीजी रोसेटी पर. दांते गैब्रियल रोसेटी की बात हम कर रहे हैं. इनका ये वर्क अक्सर पूछ लिया जाता है, द ब्लेस्ड डेमोजेल.
डीजी रोसेटी की बात करें, द ब्लेस्ड डैमोजेल, द वाइट शिप, सिस्टर्स हेलेन, द हाउस ऑफ लाइफ, बैलेट्स एंड सोनेट्स, दीज आर सम फेमस वर्क्स बाय डीजी सॉरी डीजी रोसेटी. क्रिस्टीना जॉर्जिना रेसोटी की बात हम करते हैं. द गॉबलिन मार्केट इनका फेमस वर्क है. द गॉबलिन मार्केट, इसको आपको तैयार करना है. द गॉबलिन मार्केट और द प्रिंसेस मार्केट. द गॉबलिन मार्केट और द प्रिंसेस मार्केट, दोनों मार्केट के वर्क इनके हैं, क्रिस्टीना रोसेटी के, तो इनको आपको तैयार कर लेना है. अब इसके बाद आते हैं दोस्तों विलियम मॉरिस. विलियम मॉरिस के वर्क्स बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इस पर विशेष ध्यान देना आपको, विलियम मॉरिस पर. द डिफेंस ऑफ गुइनेवर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाला हूं, द लाइफ एंड डेथ ऑफ जैसन. द सनड्रिंग फ्लड. ये द डिफेंस ऑफ गुइनेवर, द लाइफ एंड डेथ ऑफ जैसन और द सनड्रिंग फ्लड, दीज आर सम इंपॉर्टेंट वर्क्स बाय विलियम मॉरिस. ये विलियम मॉरिस के इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इनको आपको तैयार कर लेना है. तो इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं ये. 3 वर्क्स हैं इनके दोस्तों, इंपॉर्टेंट की बात मैं कर रहा हूं. वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट स्पेसिफिक हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो ये हैं. इसके बाद हम बात करेंगे जॉन रस्किन की. जॉन रस्किन, द मॉडर्न पेंटर्स, अनटू दिस लास्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अनटू दिस लास्ट. और इतने ही हैं ये 2 वर्क हैं इनके मेन जो पूछे जाते हैं, द मॉडर्न पेंटर्स और अनटू दिस लास्ट. इनको आपको तैयार करते हुए चलना है. और अब हम आज का जो लास्ट राइटर मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. आज के लास्ट राइटर चार्ल्स डिकेंस. चार्ल्स डिकेंस की बात करेंगे. चार्ल्स डिकेंस, पिकविक पेपर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क. पिकविक पेपर्स. निकोलस निकलबाय, ये भी इनका फेमस वर्क है. डेविड कॉपरफील्ड. अ
टेल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। दोस्तों अक्सर पूछ ले जाते हैं चार्ल्स डिकेंस के वर्क, और बहुत अपने आप में स्पेसिफिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। ऑलिवर ट्विस्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिसमस कैरल्स और हार्ड टाइम्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। हार्ड टाइम्स, इनको आपको तैयार करना है। जब बात इसकी आती है, चार्ल्स डिकेंस की आती है, तो पिकविक पेपर्स, निकोलस निकलबाय, डेविड कॉपरफील्ड, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, एडविन ड्रूट, ऑलिवर ट्विस्ट, अ क्रिसमस कैरल एंड हार्ड टाइम्स। दोस्तों इनको आपको अच्छी तरह से, ये जो वर्क्स हैं डिकेंस के, इनको आपको बहुत अच्छी तरह से गहराई से इनको तैयार करना है। और जैसे कि मैंने आज आपको बताए, अदर वर्क्स भी बताए, तो ये आपको मतलब देखने हैं। एक काम करते हैं, दो राइटर्स और ले लेते हैं आज, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मतलब उसके बाद आज का जो सेशन है वो कंप्लीट करेंगे। तो दो राइटर्स और ले लेते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आज ही आपके वो तैयार हो जाए, तो अच्छी बात है। जॉर्ज इलियट, जॉर्ज इलियट की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो बहन भाई की जो इनकी कहानी है, द मिल ऑन द फ्लस, बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। द मिल ऑन द फ्लस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल ऑन द फ्लस। इसके बाद रोमोला, सीन्स ऑफ क्लैरिकल लाइफ, सीन्स ऑफ क्लैरिकल लाइफ, और सिलास मैरनर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं किसके, जॉर्ज इलियट के। तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट इट डाउन। द मिल ऑन द फ्लस, रोमोला, सीन्स ऑफ क्लैरिकल लाइफ और सिलास मैरिनर। ये सिलास मैरिनर, ये आप इनके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट राइटर पर, आर.एल. स्टीवेंसन की तरफ। स्टीवेंसन, एन इनलैंड वॉयज, एन इनलैंड वॉयज, न्यू अरेबियन नाइट्स। इसके अलावा ट्रेजर आइलैंड, These are the famous works, R.L. Stevenson and Inland Voyage, New Arabian Night और Treasures Island. These are some specific works of R.L. Stevenson. ये R.L. Stevenson के famous works हैं, R.L. Stevenson के, and Inland Voyage, New Arabian Night और Treasure Island, ये 3 specific works हैं इनके। आगे दोस्तों एक राइटर और ले लेते हैं, और ये राइटर है थॉमस हार्डी। सोच रहा था कि 2 ही कराऊं, लेकिन कहते हैं ना कि दिल है कि मानता नहीं, तो वही सिचुएशन है कि मुझे दिख गया ये बेस्ट राइटर है और इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आज ही क्यों ना कराए जाएं। तो थॉमस हार्डी को हम लेते हैं। थॉमस हार्डी की बात हम करते हैं। हार्डी जो कि एक वेसेक्स नॉवलिस्ट के रूप में हार्डी को जाना जाता है। इनका रीजनल प्लेस भी क्या है, वेसेक्स है। तो इनकी बात हम करते हैं थॉमस हार्डी की। तो हार्डी के फेमस वर्क्स में हम बात करें, अंडर दी ग्रीन वुड
tree. Under the greenwood tree, desperate remedies, a pair of blue eyes, two on a tower, far from the madding crowd. बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स है दोस्तों, और अक्सर हार्डी के बारे में पूछा जाता है, हार्डी के वर्क्स के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में. द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, टेस ऑफ द डर्बरवाइल्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. टेस को प्योर वुमेन का दर्जा दिया गया है. यह भी क्वेश्चन आता है कि हार्डी के किस कैरेक्टर को प्योर वुमेन का दर्जा मिला है, तो टेस को मिला है दोस्तों, याद रख लेना. टेस ऑफ द डर्बरवाइल्स, जूड द ऑब्सक्यूर, Wessex poems, ये फेमस वर्क्स हैं बाय थॉमस हार्डी, जिनको एक रीजनल नॉवलिस्ट, वेसेक्स नॉवलिस्ट के रूप में जाना जाता है. हार्डी को, हार्डी के फेमस वर्क्स में आते हैं अंडर द ग्रीनवुड ट्री, डेस्परेट रेमेडीज, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, टू ऑन अ टार, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, टिस ऑफ द डर्बरवाइल्स, जूड द ऑब्सक्यूर और वेसेक्स पोएम्स. ये फेमस वर्क्स हैं, इनको आपको तैयार करना है दोस्तों. और ये रिटर्न ऑफ नेटिव से एक क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में मैंने देखा है रिपीट किया जाता है कि जो क्लोज्ड डोर इंसिडेंट है, बंद दरवाजे वाली घटना, किस उपन्यास में है, तो आपका आंसर होगा द रिटर्न ऑफ नेटिव में है, थॉमस हार्डी के. और बाकी आपको इनको तैयार करना है, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज और the Tess of the Double-Eyes, Jude the Obscure, Wessex poems, Two on a Tar, A Pair of Blue Eyes, Desperate Remedies, Under the Greenwood Tree. These are some famous works by Thomas Hardy. तो आई होप कि गाइज आपको अच्छी तरह तैयार हो गया होगा, और जो भी आज आपको समझाया गया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. दोस्तों मेरा पर्पस है कि आपको एक अच्छे तरह से तैयारी की जाए, कराई जाए, और आपका जो माइंड है बिल्कुल उस लेवल पर ले जाया जाए कि ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम जरा सी भी ना हो और आप बल्कि एंटरटेन करें अपने एग्जाम को. तो दोस्तों इसी विश्वास के साथ कि आप जो है अब वास्तव में अब मेहनत कर रहे होंगे और अच्छी तरह से तैयारी करेंगे ताकि आपका जो एग्जाम है ये क्रैक हो जाए, इसी विश्वास के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं. थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी. अगर तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड कमेंट ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच.